नमस्कार दोस्तों, आप लोग अपने परिवार ड्रीम एकेडमी प्रतापगढ़ के साथ जुड़ चुके हैं। हम चर्चा कर रहे थे विशेषण बिंदु पर। हमने चर्चा कर ली थी विशेषण के प्रकार। हमने चर्चा की विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो देखिए, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। हमने उनमें से 2 प्रकार गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण के बारे में विस्तार से चर्चा कर ली। आज भी हमारा टॉपिक विशेषण ही होगा, लेकिन आज हम विशेषण के तीसरे प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। वह तीसरा प्रकार कौन सा है? तो तीसरा प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण। क्या होगा? तो परिमाणवाचक विशेषण। आज का बिंदु क्या होगा? परिमाणवाचक विशेषण, या इसी को कहा जाता है, परिमाण का अर्थ होता है क्या? मात्रा, या इसी को कह सकते हैं मात्रावाचक विशेषण या मात्रा बोधक विशेषण। यानी किस पर चर्चा करेंगे? तो मात्रावाचक विशेषण, या कह सकते हैं इसे परिमाणवाचक विशेषण की चर्चा। तो जैसा आपको नाम से ही पता चल रहा है, क्या है? मात्रा या परिमाण। ध्यान दीजिएगा, अगर पूछा जाए परिमाण का शाब्दिक अर्थ तो क्या होता है? तो मात्रा। यानी हम चर्चा करने वाले हैं किसके बारे में? परिमाणवाचक विशेषण या मात्रावाचक विशेषण के बारे में। तो नाम से ही पता चल जाएगा, विशेषता, यानी विशेषता बताएगा किसकी? परिमाण संबंधी विशेषता बताई जाए किसकी? तो संज्ञा या सर्वनाम की। तो वहाँ पर क्या होगा? परिमाणवाचक विशेषण। आइए इसकी परिभाषा की चर्चा करें। परिभाषा क्या होगी? तो पहले एक बार सुन लीजिए आप लोग। तो जिस विशेषण पद के द्वारा, ध्यान दीजिए, जिस विशेषण पद के द्वारा किसी विशेष यानी संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा संबंधी विशेषता बताई जाए या परिमाण संबंधी विशेषता बताई जाए, तो वहाँ पर क्या होता है? परिमाणवाचक विशेषण। आइए इसकी परिभाषा नोट करें। परिभाषा, ध्यान दीजिए, इसकी परिभाषा क्या होगी? तो परिभाषा होगी, जिस विशेषण शब्द के द्वारा, या कह सकते हैं पद के द्वारा, किसी विशेष यानी कौन? तो संज्ञा या कह सकते हैं सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम की परिमाण संबंधी, परिमाण या इसी को क्या कहते हैं? मात्रा संबंधी विशेषता का बोध हो, विशेषता का बोध हो, उसे परिमाणवाचक विशेषण या मात्रावाचक विशेषण कहा जाता है, या कहते हैं। परिभाषा को हमने नोट कर लिया। इसके एग्जाम्पल की चर्चा करें। एग्जाम्पल बेहद ही आसान शब्दों में, एग्जाम्पल यानी उदाहरण की चर्चा करें तो उदाहरण कौन से हैं? देखिए क्या होगा, मात्रा बताएगा, और ध्यान दीजिए, यह मात्रा तो बताएगा, इसके साथ मात्रक दिया रहेगा। मात्रक नहीं दिया है तो यह गलत होगा। यानी इसके साथ हमेशा जब भी यह आएगा तो इसके साथ कोई ना कोई मात्रक जरूर होगा। जैसे 5 किलो चीनी। देखिए यहाँ पर क्या है? 5 संख्या दी गई है, इसको हिंदी में लिख लें, 5 संख्या दी गई है, उसके बाद मात्रक, उसके बाद वस्तु का नाम भी दिया गया है। यानी 5 किलो चीनी, या ऐसे भी कह सकते हैं कुछ किलो चीनी, कुछ किलो चीनी। यहाँ देखिए
यहाँ कह रहा है 5 किलो, यानी यहाँ पर निश्चित कह दे रहा है कि 5 ही किलो चाहिए। यहाँ पर कह रहा है कुछ किलो, यानी संख्या निश्चित नहीं है। कुछ में 1 पाव भी हो सकता है, 1 किलो भी हो सकता है, 10 किलो भी हो सकते हैं, या और भी हो सकता है। तो ऐसे हैं। और एग्जाम्पल की चर्चा करें, जैसे 2 लीटर दूध, या कह सकते हैं इसे थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा दूध। यहाँ पर परिमाण यानी मात्रा भी बताई जा रही है, यहाँ पर भी मात्रा बताई जा रही है, लेकिन फर्क इतना है, देखिए यहाँ पर निश्चित कह रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा दूध कह रहा है। थोड़ा सा दूध कितना होगा, या कोई डायरेक्ट यानी कंफर्म नहीं बता रहा है कि कितना है, 1 लीटर या 2 लीटर या 4 लीटर, थोड़ा लीटर, थोड़ा पाव भर भी हो सकता है, 1 पाव भी हो सकता है, ऐसे करके 250 ml भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। थोड़े दूध की बात कही गई है। तो यानी हम यहाँ से देख रहे हैं कुछ निश्चित हो रहा है और कुछ अनिश्चित हो रहा है ना। एग्जाम्पल से ही पता चल गया, कुछ निश्चित होगा, कुछ अनिश्चित होगा। तो यानी परिमाणवाचक विशेषण के भी भेद होंगे। कौन कौन से? इसके तो 2 भेद होंगे। कौन से? इसको नोट कर लें। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद। आइए इनकी चर्चा करते हैं और इनके एग्जाम्पल की भी चर्चा कर लेंगे, कैसे होते हैं 2 भेद, और उनकी थोड़ी सी परिभाषा की भी चर्चा कर लेंगे। परिमाणवाचक विशेषण के भेद। कितने भेद होते हैं? तो 2। कौन कौन से? पहला निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा कौन सा होगा? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। यानी विशेषण के कितने भेद? 2 भेद। कौन कौन से? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो यहाँ देखिए परिभाषा थोड़ा सा आप लोग सुन लीजिए, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। क्या है? जिस यहीं पे देखिए, जिस परिमाणवाचक विशेषण से निश्चित मात्रा का बोध हो उसे क्या कहा जाएगा? निश्चित परिमाणवाचक। और जिससे अनिश्चित मात्रा का बोध हो उसे क्या कहा जाएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। यानी यहाँ परिभाषा लिखना बहुत ज़रूरी नहीं, लेकिन हाँ, क्योंकि परिभाषा से प्रश्न नहीं बनेगा, आप लोग शब्द से ही पहचान जाएंगे। निश्चित मात्रा का बोध जहाँ हो वहाँ पर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जहाँ पर अनिश्चित मात्रा का बोध हो वहाँ क्या होगा? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। आइए एग्जाम्पल की चर्चा कर लें तो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल हम चर्चा करते हैं किसके अंतर्गत? तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत। कौन सा है? तो 4 लीटर दूध लाओ। 4 लीटर दूध लाओ। 4 लीटर दूध लाओ। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है? डायरेक्ट कह दे रहा है कि 4 लीटर ही दूध चाहिए, यानी निश्चित मात्रा का बोध करा रहा है ना। तो वो सुना है क्या? 52 गज का। तो वहाँ 52 गज भी क्या होगा? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। बॉलीवुड वाले भी इनके पता है। आइए चर्चा करें और एग्जाम्पल की। तो और एग्जाम्पल कौन सा है? तो और एग्जाम्पल है पानी में 10 किलो चीनी मिलाओ।
पानी में क्या करो, 10 किलो चीनी मिलाओ। चीनी की विशेषता बता रहा है, कितनी चीनी, 10 किलो, यानी परिमाण बता रहा है, यानी मात्रा बता रहा है, और वो भी निश्चित कि 10 ही किलो चाहिए। या पेपर में पूछा गया प्रश्न, गज भर जमीन, गज भर जमीन यानी निश्चित कह रहा है कि गज के आगे कुछ नहीं छिपा है तो एक छिपा है, यानी 1 गज जमीन। ये पूछा गया था, निश्चित परिमाणवाचक होगा कि अनिश्चित होगा। ये पेपर में पूछा गया प्रश्न है, गज भर जमीन क्या होगा, तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। या 10 हाथ जमीन, 10 हाथ जमीन, ये दोनों प्रश्न पेपर में पूछे गए हैं, क्योंकि यहाँ पर विद्यार्थी गलत कर देंगे, क्योंकि ऐसा है ही, क्योंकि 10 हाथ जमीन, हाथ एक मात्रक को निरूपित करता है। क्योंकि गांव घर में देखिएगा तो आप लोग जब ज़मीन के बारे में बात होती है तो 10 हाथ ज़मीन ऐसे करके बात करते हैं, तो वहाँ पर भी आसानी से सुना होगा 10 हाथ ज़मीन। या अब अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के एग्जाम्पल की चर्चा करें तो क्या है, कुछ संतरे लाओ, कुछ संतरे लाओ, यानी देखिए क्या होता है, मात्रा में मिलता है, कितने किलो चाहिए, क्या चाहिए, ऐसे मिलता है। प्रश्न ऐसे भी हो सकता था, कुछ केजी संतरे लाओ, यानी कुछ किलो संतरे ले आओ। वहाँ पर भी अनिश्चित परिमाणवाचक होगा, क्योंकि कुछ किलो संतरे लाओ मतलब ये नहीं फिक्स कर रहा है कितने किलो चाहिए। या और एग्जाम्पल की चर्चा करें, थोड़ा सा नमक लाइए, या थोड़ा सा नमक लाओ। थोड़ा सा नमक यानी नमक की मात्रा को निश्चित नहीं कर रहा है, कितना थोड़ा सा चाहिए, इतना चाहिए या इतना चाहिए, कितना चाहिए, ये नहीं निश्चित हो रहा है। अब हम जैसे खाना खाने वाला व्यक्ति होगा तो मांगेगा थोड़ा सा नमक, तो इतना होगा। अब कोई फैक्ट्री से थोड़ा सा नमक ले आओ तो उसके लिए इतना लाया जाएगा, कितना भी होगा, कोई मात्रा निश्चित नहीं है। 1 केजी या ऐसे कहता है 1 केजी, तो वह किस में आता, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में। और बात की जाए, थोड़ा सा मिठाई हमें भी दे दो। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, थोड़ा सा मिठाई हमें भी दे दो, यानी मिठाई की मात्रा को निश्चित नहीं कर रहा है। तो आप उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह समझ में आ गया है। वैसे समझ में तो आया होगा, क्योंकि बहुत ही आसान शब्दों में समझाया गया है। और हाँ, समझ में आया है तो मेरे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने मित्रों में, अपने भाई बहनों में, वो भी इस वीडियो को से पढ़ सकें। आप जितना शेयर करेंगे हम उतना ही मोटिवेट होते हैं। और ऐसे वीडियो बनाने के लिए आप हाँ याद रखिए, हिंदी व्याकरण पे बनी प्लेलिस्ट में हिंदी से जुड़े हुए सारे प्रश्न मिल जाएंगे, सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। अभी जो टॉपिक पूरे नहीं हुए वो भी टॉपिक करा दिए जाएंगे बहुत जल्द ही। आइए अब हम उम्मीद करते हैं तीसरा प्रकार आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम विशेषण के अंतिम प्रकार, चौथे प्रकार की चर्चा करते हैं, क्या है, सार्वनामिक विशेषण। अब तब तक हम इसको मिटाते हैं, तब तक आप लोग बताइए सार्वनामिक विशेषण का दूसरा नाम क्या है, कमेंट में बताइए। और हाँ, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग से अगर कोई गलती हो रही है, किसी टॉपिक से गलती हो रही है, तो आप लोग बिल्कुल इससे घबराइए मत। आप लोग देखिए मुझसे कहाँ गलती हो रही है और उन गलतियों को सुधार करिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी यही गलतियाँ आपके लिए एक सीढ़ी का काम करेंगी, जो आपको असफलता से सफलता की ओर ले जाएंगी। याद रखिएगा, अपनी गलतियों से सीखिए। आगे हम चर्चा करते हैं अगले प्रकार, कौन सा है, सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण या इसी को क्या कहते हैं, सांकेतिक विशेषण। थोड़ा इस पर चर्चा करने से पहले हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा कर लें, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। वह बिंदु क्या है, देखिए, जो ये सार्वनामिक विशेषण है या सांकेतिक विशेषण है, इसमें 2
थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, इस सर्वनाम को ही सर्वनामिक विशेषण या सांकेतिक विशेषण कहा जाएगा, लेकिन उनमें कुछ शर्तें होंगी। देखिए जैसे यह है, सर्वनाम है, सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा आ जाए, एक ऐसी स्थिति बनती है, या एक ऐसी स्थिति बनती है सर्वनाम के बाद संज्ञा आ जाए, या दूसरी स्थिति ऐसे बनती है सर्वनाम के बाद अन्य पद आए कोई, या उसके बाद संज्ञा आए। दो स्थितियां ऐसे बनती हैं, या कोई अन्य वर्ण आए। ध्यान दीजिए, जब सर्वनाम के बाद तुरंत संज्ञा आ जाए तो इस सर्वनाम को क्या कहा जाएगा, तो इस सर्वनाम को सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण कहा जाएगा, या सांकेतिक विशेषण कहा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या है, यदि सर्वनाम के बाद कोई भी संज्ञा पद आ जाए, क्या, सर्वनाम के बाद कोई भी संज्ञा पद आ जाए, सर्वनाम के बाद क्या आ जाए, कोई भी संज्ञा पद आ जाए। जब सर्वनाम के बाद कोई भी संज्ञा पद आ जाएगा तब इसको क्या कहा जाएगा, सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण, या इसी के ध्यान दीजिए यहाँ पर सर्वनाम के बाद कोई अन्य पद आए उसके बाद संज्ञा आए तब इस सर्वनाम को सर्वनाम ही कहा जाएगा। अगर यह समझ में आ जाएगा तो बेहद ही आसानी से आप लोग सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण को समझ सकेंगे। आइए चर्चा करें, पहले हम चर्चा करते हैं क्या है इसके परिभाषा की। तो परिभाषा क्या होगी, जब सर्वनाम शब्द संज्ञा के साथ वाक्य में प्रयुक्त हो तब उस सर्वनाम को ही क्या कहा जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। नोट कर लें परिभाषा को। परिभाषा क्या होगी, जब वाक्य में सर्वनाम शब्द संज्ञा के साथ प्रयुक्त हो तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। आइए एग्जाम्पल की चर्चा करें तो बेहद ही आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, कोई व्यक्ति आया है। व्यक्ति क्या है, तो संज्ञा पद है, और संज्ञा के ठीक पहले क्या आया हुआ है, तो सर्वनाम आया हुआ है। तो यहाँ पर यह सर्वनाम नहीं होगा बल्कि यह क्या होगा, इसको क्या कहा जाएगा, तो इसको विशेषण कहा जाएगा। आया समझ में। एक और एग्जाम्पल की चर्चा करें तो अगला एग्जाम्पल की चर्चा करें तो क्या है, कुछ बात तो जरूर है, कुछ बात तो जरूर है जो आप छिपा रहे हो, छिपा रहे हो। यहाँ से समझ में बहुत ही आसानी से आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, ये बात क्या है, भाववाचक संज्ञा। ये क्या है, भाववाचक संज्ञा, और कुछ क्या है, सर्वनाम। देखिए संज्ञा के तुरंत साथ क्या आ गया है, सर्वनाम। तो इस सर्वनाम को सर्वनाम नहीं कहा जाएगा, इसको क्या कहा जाएगा, तो इसको कहा जाएगा विशेषण। और विशेषण कौन सा, तो सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। जबकि यहाँ देखेंगे यह क्या है, सर्वनाम, ये अब यह भी सर्वनाम है लेकिन इसके साथ क्या आई है, तो क्रिया। तो इसको क्या कहा जाएगा, तो इसको सर्वनाम ही कहा जाएगा, क्योंकि विशेषण किसे कहते हैं, तो जो संज्ञा के साथ हो। यहाँ क्रिया के साथ आया हुआ है इसलिए यहाँ पर यह सर्वनाम ही होगा, विशेषण नहीं होगा। अगले एग्जाम्पल की एक चर्चा और कर लें। मैंने किसी लड़की से पेन लिया।
देखिए यहाँ पर लड़की क्या है, संज्ञा है। संज्ञा से पहले आया है किसी, संज्ञा से पहले क्या आया है तो किसी, तो या किसी क्या होगा, तो किसी होगा सार्वनामिक विशेषण, ना कि सर्वनाम पद। या समझ में आ गया होगा। अब इस सर्वनाम के भी कुछ उपभेद होते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस सर्वनाम के भी उपभेद होते हैं। अब कौन कौन से उपभेद होते हैं उनकी चर्चा करें, या इनमें और कुछ अगर चाहो तो हम बता दे रहे हैं कुछ और एग्जाम्पल। किसी बालक को बुलाओ, देखो यहाँ पर क्या है, किसी बालक को बुलाओ। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, बालक क्या है, संज्ञा। कौन सी संज्ञा, तो जातिवाचक। इसके पहले क्या है तो सार्वनाम। या वह पंखा लटका दो, पंखा क्या है, या एक संज्ञा है, और संज्ञा से ठीक पहले क्या आया है सर्वनाम, तो यह वह क्या करेगा, यह सर्वनाम नहीं बल्कि क्या कहलाएगा, सार्वनामिक विशेषण। अब समझ में आ गया होगा। अब इसके 4 उपभेद होते हैं, यानी सार्वनामिक विशेषण के उपभेदों की चर्चा कर लें। अगर आपने सर्वनाम पढ़ा होगा तो बेहद ही आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है पहला, तो पहला है निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण यानी जिस विशेषण से निश्चित बोध हो, निश्चित संख्या का, वहाँ क्या होगा, निश्चयवाचक विशेषण। इनमें मूल रूप से 2 शब्द ही आते हैं, कौन कौन से, यह और वह, यह और वह। या इससे सर्वनाम में भी निश्चयवाचक जब सर्वनाम पढ़ा होगा तो उसमें भी बताया गया है कि यह और वह ही होते हैं, लेकिन इससे जुड़े हुए भी जो बिंदु बन सकते हैं उनसे भी बना दिया जाता है। जैसे हम वाक्य में प्रयोग करें, क्या होगा, वह लड़का बहुत चालाक है, वह लड़का बहुत चालाक है, वह लड़का क्या है, बहुत चालाक है। देखिए निश्चित संकेत कर रहा है कि वह लड़का यानी एक निश्चित व्यक्ति की ओर संकेत किया जा रहा है कि वह लड़का बहुत चालाक है। या और एग्जाम्पल, वह घर राहुल का है, वह घर राहुल का है। एकदम निश्चित कह दिया गया कि वह घर किसका है, तो राहुल का है। या इसको, इस व्यक्ति का ध्यान रखना, इस व्यक्ति का ध्यान रखना, इस व्यक्ति का ध्यान रखना। निश्चित बताया जा रहा है कि इस व्यक्ति यानी एक निश्चित व्यक्ति की ओर इशारा किया जा रहा है, इस व्यक्ति का ध्यान रखना। समझ में आया होगा। और कैसे है और एग्जाम्पल, वह घड़ी, या कह सकते हैं यह घड़ी मेरी है, निश्चित संकेत किया जा रहा है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है तो कमेंट में बता दीजिए, तब तक हम अगले प्रकार की चर्चा करते हैं। क्या है अगला, अनिश्चय वाचक सार्वनामिक विशेषण, यानी जिससे किसी अनिश्चित संख्या का बोध हो। क्या है, कोई, कुछ, कोई और कुछ, 2 शब्द आते हैं लेकिन इससे जुड़े हुए और भी बनाए जा सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति आया है, कोई व्यक्ति आया है, कोई व्यक्ति क्या है, आया है। व्यक्ति क्या है, संज्ञा। कोई क्या है, अनिश्चित का बोध करा रहा है। मैंने रामू को देखा है,
मैंने रामू को देखा है। रामू क्या है? संज्ञा। अब मैंने क्या है? सर्वनाम। लेकिन यहां पर किस रूप में प्रयोग किया गया है? तो विशेषण। विशेषण कौन सा? संकेत, सांकेतिक विशेषण या कह सकते हैं सार्वनामिक विशेषण। या इसे कह सकते, किसी लड़के ने कहानी सुनाई। किसी लड़के ने कहानी सुनाई। किसी लड़के, लड़के क्या है? संज्ञा। किसी क्या है? सार्वनाम। लेकिन यहाँ पर किस रूप में? तो सार्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है। हमने विशेषण के कौन से विशेषण? सार्वनामिक विशेषण के दो भेद या उपभेद की चर्चा कर ली। अब अगले उपभेद की चर्चा करें। तीसरा उपभेद क्या है? प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। तीसरा कौन सा है? तो प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। इसमें कौन कौन से, कौन और क्या दो शब्द मुख्य रूप से आते हैं। कौन कौन से? कौन और क्या। यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा कि जैसे हम एग्जाम्पल की चर्चा करें, तुम्हें कौन सा पौधा चाहिए? तुम्हें कौन सा पौधा चाहिए? देखिए यहाँ पर पौधा क्या है? संज्ञा। संज्ञा में कौन? जातिवाचक संज्ञा। कौन सा क्या है? सर्वनाम। लेकिन यहाँ पर किस रूप में प्रयोग किया गया है? तो विशेषण के रूप में। तुम्हें कौन सा पौधा चाहिए, या कह सकते हैं कल आप किस आदमी से बात कर रहे थे? कल आप किस आदमी से बात कर रहे थे? देखिए आदमी क्या है? संज्ञा। और किस शब्द क्या है? सर्वनाम। और संज्ञा के साथ आया है तो इसको क्या कहा जाएगा? तो इसको कह दिया जाएगा विशेषण। अब समझ में आ गया होगा। अगला हम प्रकार पढ़ें इसी में। अगला कौन सा है? संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण क्या है? संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। इसमें दो शब्द आते हैं। कौन कौन से? तो जो और सो। क्या है? इसके एग्जाम्पल की चर्चा करें। जो पुस्तक कल खरीदी थी वह खो गई। यहां पर देखिए पुस्तक क्या है? संज्ञा। पुस्तक क्या है? संज्ञा। और ये जो क्या होगा? सर्वनाम। लेकिन यहाँ किस रूप में? तो विशेषण। अब विशेषण में कौन सा? तो सार्वनामिक विशेषण। विशेषण में भी कौन सा? तो सार्वनामिक विशेषण। या जितना जितना धन बढ़ता है, जितना जितना धन बढ़ता है, जितना जितना धन बढ़ता है उतना उतना संतोष घटता है। देखिए क्या है? जितना जितना धन बढ़ता है उतना उतना संतोष घटता है। जितना जितना क्या है? तो जो से बना है जितना, यानी क्या होगा? ये संज्ञा। संज्ञा के बाद तुरंत धन है। धन या क्या है? तो ये संज्ञा है। और ये क्या है? सर्वनाम। तो संज्ञा के ठीक सर्वनाम
प्रयोग किया गया है तो ये क्या होगा, तो विशेषण के रूप में काम करेगा, वो भी कौन सा, सार्वनामिक। वैसे यहाँ भी संतोष क्या है, संज्ञा है, कौन सी संज्ञा, तो भाववाचक संज्ञा, और उसके साथ सर्वनाम सो का प्रयोग किया गया है, ज्यों सो, तो उसी से बना है, तो उतना उतना, यानी ये सर्वनाम होगा, सर्वनाम लेकिन संज्ञा के साथ प्रयोग किया गया, तो यह किस रूप में काम करेगा, विशेषण के रूप में। अब यहीं पर विशेषण टॉपिक समाप्त होता है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हमें एक शब्द बीच में थोड़ा चर्चा की थी प्रविशेषण की, हम उसके बारे में विस्तार से चर्चा नहीं किए थे, यानी ध्यान नहीं दिए उस बिंदु पर, हमें चर्चा कर लेनी चाहिए थी, लेकिन अब हम उन बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा सा है, क्या है, कौन सा बिंदु है, तो प्रविशेषण, विशेषण, यानी किस पर चर्चा करेंगे, तो किस विषय में, तो प्रविशेषण के बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रविशेषण, तो इसकी परिभाषा क्या होगी, तो ऐसे पद जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, या कह सकते हैं ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं, क्या है, तो ऐसे पद कह सकते हैं, ऐसे शब्द कह सकते हैं जो विशेषण की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, प्रविशेषण कहते, प्रविशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की चर्चा कर लें, जैसे वह व्यक्ति बहुत काला है। देखिए व्यक्ति की विशेषता क्या है, वह काला है, लेकिन इस काले की भी विशेषता क्या बता रहा है कि वह बहुत ही काला है। अगला क्या है, सोहन बहुत अधिक बोलता है। देखिए सोहन क्या है, अधिक बोलता है, लेकिन अधिक की भी विशेषता क्या है कि बहुत अधिक बोलता है, तो यहाँ बहुत क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। और बात करें तो इलाहाबादी अमरूद बहुत मीठे होते हैं। इलाहाबादी अमरूद बड़े मीठे होते हैं। देखिए क्या है, इलाहाबादी अमरूद की विशेषता क्या है कि मीठा होता है, और इस मीठे की भी विशेषता है कि वह बड़े मीठे होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं। और एग्जाम्पल की चर्चा कर लें, कौन से एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं, क्या है, तो अगला एग्जाम्पल कश्मीरी सेब क्या है, तो कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होते हैं। देखिए सेब की विशेषता है क्या है, लाल होते हैं, लाल में भी कौन, सिंदूरी, यानी लाल की भी विशेषता कौन बता रहा है, सिंदूरी शब्द, यानी एक क्या होगा, विशेषण। और एक बिंदु और बचता है, थोड़ा सा उस बिंदु को भी नोट कर लें, क्या है, पंडित कामता प्रसाद ने, किसने, तो पंडित कामता प्रसाद ने इसे यानी किसे, प्रविशेषण को, इसे क्या कहा है, तो इसे अंतर विशेषण कहा है, इसे क्या कहा है, इसे अंतर विशेषण कहा है। अब इसी के साथ हमारा विशेषण टॉपिक समाप्त होता है। अगर आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया हो या टॉपिक समझ में आया हो तो अपने भाई बहनों और मित्रों में शेयर कीजिए। अब मिलते हैं अगले क्लास में एक नए बिंदु के साथ। धन्यवाद।